Bohr's model of an atom. The Bohr's model of an atom, try to understand all these points. These are so much important. Bohr's model जो है ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखेंगे कैसे। तो Bohr's model of an atom में देखो क्लासिकल फिजिक्स मीन्स क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स से हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, वी कैन से दैट क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स से इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम फिजिक्स के कौन से लॉ से डिस्क्राइब किया जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। ये एक तरह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इसको बोलते हैं। दिस मॉडल इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक मॉडल, मैकेनिक्स मॉडल, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल इसको बोलते हैं। क्यों क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल बोलते हैं? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। यू नो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ, तो उनका ड्यूअल मॉडल होता है, ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उनका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है वो चार्ज पार्टिकल्स को जो है मैकेनिक्स से जोड़ा था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैकेनिक्स से कोरिलेट किया था इन्होंने थोड़ा सा। इसलिए इनका मॉडल जो है वो बोला गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो कैसे इन्होंने कोरिलेट किया था उसको हम समझते हैं। अब तो समझ में आ रहा है पूरा? थोड़ा सा इंग्लिश डायरेक्टली बोल देते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। ये तो समझ में आ रहा है, वही चीज को हम रिपीट करते हैं इंग्लिश में। समझ में आ रहा है, जो हम हिंदी में बोलते हैं उसी चीज को रिपीट करते हैं आपको इंग्लिश में। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो यू विल सी here is 2 point charges q1 and q2. There is 2 point charges q1 and q2 and the distance between these 2 point charges is r. So then we have to find out the force of attraction or force of repulsion between these 2 point charges. So here we can say that this is the application part of Coulomb's law of electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में उसको। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, दो जो है बिंदु चार्ज हैं, चार्ज समझते हैं आप, Q1 और Q2, आवेश, ठीक है। तो आपका जो है वो 2 चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे Q1 और Q2। तो अब इसके बीच में बोल रहा है कि इनके बीच में जो दूरी है वो कितना है, r दूरी दी गई है। तो इनके बीच में का आपको फोर्स निकालना है कि इनके बीच में जो बल लग रहा है तो कैसा होगा। तो बल देखो, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हुए, तो ये कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। आपको पता है ना, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लाइक चार्जेस, यू नो ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other. Unlike charges attract each other. तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मीन्स उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स नहीं होता। मतलब दोनों अगर सेम चार्ज हुए, मतलब दोनों या तो नेगेटिव चार्ज होंगे या दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो उस केस में कैसा होगा, आपका फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव मतलब दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल मैग्नेट को आप देखते हो ना कि कभी कभी जो है वो पास लाते हो तो दोनों क्या जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, आपस में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उस केस में वो चिपक जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा एक मैग्नेट को दूसरे के पास लाओगे तो दोनों पोल एक जैसे होते हैं तो मैग्नेट दूर भागता है। उसी तरह से तो वो दूर जब भागता है तो उसको बोलते हैं कि उसमें कैसा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका जो है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक चार्ज मतलब एक आपका हो जाएगा प्लस चार्ज और दूसरा हो जाएगा माइनस चार्ज। तो उस केस में क्या होगा, उनमें अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, दोनों अलग अलग चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होता है, सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो सेम एज मैग्नेट में भी आप देख सकते हो कि अगर दोनों सेम पोल हुए तो रिपल्सन होता है, एक अगर नॉर्थ है एक साउथ है तो क्या कर लेते हैं, तुरंत ही चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे आकर्षण का बल आता है, यहाँ पे रिपल्सन होता है, रिकर्षण इसको बोलते हैं, रिकर्षण का। क्लियर है ना ये पॉइंट?
अब तो समझ में आ रहा है। तो इसके बीच में जो फोर्स होगा, हम बस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू K into Q1 Q2 upon R square. All of you know about this. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. K क्या होता है 1 upon 4 pi epsilon naught. You know 1 by 4 pi epsilon naught, उसकी वैल्यू होती है 9 into 10 power 9 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। epsilon naught की आपको पता है 8.85 into 10 power minus 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो उसको लोग बोलते हैं epsilon naught की वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, K को। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ, इसे बताएंगे आपको, फ्री स्पेस। यस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको डिस्कस करेंगे। बस आप इतना समझो कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, आई मीन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। फोर्स का दो नेचर होगा, इधर इट कैन बी फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वी कैन से दैट कि F is equal to K into Q1 Q2 upon R square. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. We can say this point. So this is in between the 2 point charges. So here we have to take the case of electron. The charges is here in the terms of electron. So what we can say that the force of repulsion would be there, and F is equal to what we can say, K into Q1 Q2 R upon R square to Ke upon R square. That we can say also. The force of repulsion also takes place, as well as force of attraction also takes place. If the charged particle is here is electron and the other charged particle will be proton. तो अगर एक चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर प्रोटॉन होगा, तो उस केस में जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए कि प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन वी कैन सी इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ कैसे होगा, नेचर फोर्स का कैसे होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट, क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस, अब देखो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, किसी भी एक ऑर्बिट में, ये आपका प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस में एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कैसा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में कब रिवॉल्व करता है, जब सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, क्लियर है। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में, जब राउंड शेप में क्या करता है, मूव करता है, जैसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसको बोलते हैं कि उसमें क्या लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, पता है ना सबको। m क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या पार्टिकल। v इज द व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, और मास उसी का जो रिवॉल्व कर रहा है जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड r इज द रेडियस, उसका रेडियस मतलब जो पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उस पाथ का रेडियस कितना है, मतलब ये वाला पार्ट, ये इसको बोलेंगे रेडियस। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका हो जाएगा एफसी। अब दोनों को इक्वल कर दोगे तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, इसलिए बोलते हैं ये कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के ऊपर भी बेस्ड है। वी कैन से दैट दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ radiation, quantum theory of radiations you can say। तो quantum means इसका जो एनर्जी है क्वांटाइज्ड होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्वांटम मीन्स एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है, मीन्स हर एक ऑर्बिट में सभी ऑर्बिट की एनर्जी अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखो 1 by 1 इसमें पढ़ना है आपको, तो 1 by 1 आपको पढ़ना है। तो इसमें पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट 1 बोर के द्वारा दिए गए हैं। तो बोर ने सेम एज एक्सप्लेन किया जैसे रदरफोर्ड ने भी एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद जे थॉमसन ने भी एक्सप्लेन किया। तो बोर ने भी पोस्टुलेट अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा है यस, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, एटम्स के न्यूक्लियस। मतलब एटम में जो है वो न्यूक्लियस होता है और
न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, क्लियर है पॉइंट, और इलेक्ट्रॉन जो है उनके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड। तो इन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट में ऐसा दिया से। अब इसका फर्स्ट पोस्टुलेट का ही दूसरा जो इनका पॉइंट था, तो ये पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सेकेंड नंबर इनका पॉइंट था, सेकेंड नंबर पॉइंट ही सेड दैट कि न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द एटम। मींस न्यूक्लियस जो है वो क्या, न्यूक्लियस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एटम, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम, एंड इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने दिया था कि न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। वो क्या है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर है एटम का। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरह से आप लिखोगे इसमें कि न्यूक्लियस इज, फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखोगे द इलेक्ट्रॉन्स are revolving around the nucleus of an atom, ठीक है, in a circular orbit या circular path, in a circular path. Second number is the nucleus is the center of the atom in which whole mass is confined. ऐसे भी बोल सकते हैं in which whole mass is confined in it. तो उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एटम का आपका क्या है, सेंटर है। क्लियर है पॉइंट सबको। न्यूक्लियस is the center of the atom and it is very small in size, and it is very small in size. तो पोस्टुलेट था इनका, ठीक है, एक मिनट। तो पोस्टुलेट्स में तो पहले, सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में सर्कुलर पाथ में। तो पोस्टुलेट 1 में सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, तीनों जो है वो एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो इससे पहले आप ये, एक मिनट, ये आप दूसरा पोस्टुलेट में लिख लो तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि पहला पोस्टुलेट में जो है वो होगा आपका। पहले ये लिख लो कि उन्होंने बताया था, तो सब एक ही पोस्टुलेट से, जैसे पोस्टुलेट 1, 2, 4, ऐसे आपको पोस्टुलेट नहीं पूछा जाता वैसे एग्जाम में, ठीक है, बट केवल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि बोर्ड्स ने क्या एक्सप्लेन किया था, ठीक है। पोस्टुलेट 1 में ऐसे लिख लो, ये आप पार्ट कर लो, ये पोस्टुलेट 2 में हम लोग नोट करते हैं। पोस्टुलेट 1 में लिखोगे द एटम कंसिस्ट्स ऑफ, द एटम consists of electron, proton and neutron। ये सबसे पहले ये इन्होंने भी एक्सप्लेन किया कि एटम जो है वो क्या करता है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस क्या है, एटम का सेंटर होता है, एंड इट इज वेरी स्मॉल, लिख लो, एंड इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। पोस्टुलेट 2 में अब हम देखेंगे, पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2 जो इन्होंने दिया था, समझो यहाँ पे, पोस्टुलेट 2 में इन्होंने दिया था कि जो न्यूक्लियरली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एटम्स के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज्ड particles means electrons revolve around the nucleus of an atom, around the nucleus
ऑफ एन एटम। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या मीन्स इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus of an atom. So we can say that negatively charged particle या इलेक्ट्रॉन एटम्स के चारों तरफ, मतलब एटम्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। जस्ट एज वी कैन से दैट कि लाइक एज द प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो उस तरह से जैसे कि सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो जिस तरह से सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसी तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम के चारों तरफ जो है वो रिवोल्यूशन करता है। क्लियर है पॉइंट? जस्ट एज या लाइक एज लिख लो, लाइक एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द planets revolve around the sun. तो पाथ की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स, तो यहाँ पे पाथ कैसा हो जाएगा, पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो पाथ विल बी सर्कुलर। तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर होगा, पाथ विल बी थर्ड नंबर था कि अब रिवॉल्व क्यों करते हैं, व्हाई द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो Fc के इक्वल होता है, मींस सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है आपका, Fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r। और ये भी कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे इसमें कि mv² अपॉन r इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। ठीक है, ये सभी हम आपको डिस्कस करेंगे इसमें। ये आपका पोस्टुलेट 2 था। पोस्टुलेट 3 जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके टोटल 4 पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, बोर्स मॉडल के 4 पोस्टुलेट्स हैं, 4 पोस्टुलेट तक हम लोगों को पढ़ने हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका बोर मॉडल्स के बारे में था, इसके पोस्टुलेट्स और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में फास्ट पढ़ेंगे। ओके, आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास।